हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री, इतिहास, चैप्टर 5। और हमारा जो टॉपिक रहेगा संगम काल एवं दक्षिण भारत के राज्य। और हम लोग अंकित भाटी सर की बुक सामान्य ज्ञान, इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें टोटल 11,000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं और इससे पहले हम स्टैटिक जीके कंप्लीट कर चुके हैं। जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन किए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। और एक क्लास आपकी एसएससी जीडी 2023-24 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। शुरू करते दोस्तों आज की क्लास। चैप्टर 5 संगम काल एवं दक्षिण भारत के राज्य। आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? राजराज चोल, परांतक, कृष्ण फर्स्ट या विजयालय? चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली? ये क्वेश्चन आपका RAS RTS 2016 एग्जाम में पूछा गया है। और अब दोस्त हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका क्या करेक्ट हो जाएगा? विजयालय। चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? चोल साम्राज्य की नींव डाली थी भैया विजयालय ने। यानी कि चोल वंश का जो संस्थापक है वो भैया विजयालय है। ठीक है। इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी थी तंजौर। कौन थी राजधानी? चोल वंश की जो राजधानी थी वो थी भैया तंजौर। ठीक है। और विजयालय ने किसकी उपाधि धारण की थी? विजयालय ने भैया नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। किसकी? नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? चोल जो राजवंश था उसके अंतिम शासक कौन थे? राज चोल द्वितीय, राजेंद्र चोल तृतीय, विजयालय चोल या कुलोत्तुंग चोल थर्ड? कौन थे? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राजेंद्र चोल थर्ड। चोल राजवंश के अंतिम जो शासक थे वो थे राजेंद्र चोल थर्ड। RRB NTPC 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया? अकबर ने, कृष्णदेव ने, राजेंद्र चोल प्रथम या शिवाजी? किसने किया भैया? राजेंद्र चोल प्रथम ने। किसने किया? राजेंद्र चोल प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर कहाँ पे? एलोरा में। का निर्माण किसने कराया था? गोविंद तृतीय, कृष्ण फर्स्ट, कृष्ण द्वितीय या कृष्ण तृतीय? किसने कराया था भैया? कृष्ण फर्स्ट ने ये कराया था। किसने कराया था? कृष्ण फर्स्ट ने ये भैया कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? चोल वंश जो थे भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में या दक्षिण में? कहाँ पे करते? दक्षिण में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियां। चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार खालिस्तान को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? दान में दी गई भूमि को क्या कहते हैं? वेलन वगाई, ब्रह्मदेव, साला भोगिया, पल्ली छंदम, इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी करेक्ट है भैया, उसको कहते हैं पल्ली छंदम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, पूर्व चोल राजाओं में किसे सबसे महान माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय, राजसिम्हा, करिकाल या नंदी बर्मन? किसको माना जाता है? करिकाल को सबसे महान माना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की? जितने भी चोल साम्राज्य से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं सारे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। किस चोल शासक ने पुहार नगर की स्थापना की? राजेंद्र चोल, इलारा, सेनगुप्त वन या करिकाल? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? करिकाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, किस चोल शासक ने सिंघल द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? ऐसा चोल शासक कौन था जिसने सिंघल द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? करिकाल, राजराज प्रथम, महेंद्र या राजेंद्र प्रथम? कौन सा इनमें से करेक्ट है भैया? राजेंद्र प्रथम। कौन सा? राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देव आकृति
प्रायः अष्टभुज है, षड्भुज है, चतुर्भुज है या द्विभुज है? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? चतुर्भुज है। चोल जो काल है उसमें नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में जो आकृति है वो कैसी है? चतुर्भुज है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई? मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? करिकाला, राजाराज, महेंद्र या विक्रम? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? राजाराज। अगला क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? उनका जब शासन काल होता था तो उसी टाइम वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे, यानी कि उनके बाद कौन शासन करेगा? चालुक्य, चोल, कदम या कलचुरी? इनमें से कौन सा करेक्ट भैया? चोल। अगला क्वेश्चन, चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? चोल जो वंश है उसमें ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तंजावुर, उरैयूर, कांचीपुरम या उत्तर मेरूर? इनमें से कौन करेक्ट भैया? उत्तर मेरूर। अगला क्वेश्चन, चोलों की राजधानी थी, मैंने शुरुआत में बताया था, चोलों की राजधानी कौन थी? कावेरी पत्तन थी क्या? क्या ये महाबलीपुरम थी? क्या ये कांची थी? क्या ये तंजौर थी? चोलों की जो राजधानी थी क्या थी भैया? तंजौर या तंजावुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? क्या है? मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है, पूछा गया है। गंगाई कोंडा चोलापुरम, कंपाहारेश्वर, बृहदेश्वर या एरावतेश्वर? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा जो नहीं है भैया? कंपहारेश्वर। ये मंदिर जो है चोल मंदिरों में से एक नहीं है। अगला क्वेश्चन, तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया था? किसका कराया था? भगवान मुरुगन मंदिर, नागनाथ स्वामी मंदिर, तिरुमानजेरी मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर? किसका निर्माण कराया था? किसका भैया? बृहदेश्वर मंदिर। किसने कराया था? राजराज प्रथम ने। अगला क्वेश्चन नंबर 17, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया? चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण किसने कराया था? किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का? परांतक ने? नहीं। राजाराज फर्स्ट ने? नहीं। राजेंद्र फर्स्ट ने? नहीं। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा 17 में। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? इनमें से कोई नहीं। ए भी नहीं है, ए भी नहीं, ए भी नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, संगमकालीन चोल राज्य की राजधानी कहाँ थी? जो संगमकालीन चोल राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरै, मैसूर, कावेरीपत्तनम या उरैयूर? कौन सा हो जाएगा करेक्ट? उरैयूर। अगला क्वेश्चन नंबर 19, चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? गंगेकोंड, मुंडीकोंडा, पंडित चोल? इनमें से कौन सा करेक्ट है? ये सभी उसने धारण की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 20, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल जो है धार्मिक कविताओं का संकलन है, क्या है? कुरल। किस भाषा में? MPSI 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। तमिल में है क्या? तेलुगु में है? पाली में या प्राकृत में? किस में? ये भैया तमिल में है। अगला क्वेश्चन नंबर 21, संगम काल में संगम का क्या अर्थ है? शाही दरबार है, कवियों की गोष्ठी, नेताओं की सभा या नदियों का संगम? क्या होगा? कवियों की गोष्ठी को क्या कहते हैं भैया? संगम काल में संगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चिदम्बरम मंदिर के शिव पर निम्नलिखित में से किसने तमिल भजन लिखा था? ठीक है, अरिंजय चोल, परांतका चोल, सुंदर चोल या गंधार आदित्य चोल? इनमें से कौन सा करेगा? अरिंजय चोल। अगला क्वेश्चन नंबर 23, किस चोल शासक के शासन के दौरान बुद्धिमित्र ने तमिलन व्याकरण विरोसियोलियम की रचना की थी? राजेंद्र चोल, विक्रम चोल, बीरा राजेंद्र चोल या राजाराम? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बीरा राजेंद्र चोल। किस चोल शासक ने शासन के दौरान बुद्धिमित्र ने तमिलन व्याकरण विरोसिलियम की रचना की थी? बीरा राजेंद्र चोल। अगला क्वेश्चन नंबर 24, किस चोल राजा ने राजा महिपाल को हराकर गंगाईकोंडा चोलापुरम नामक एक नया राजधानी शहर बसाया था? राजाराम, राजेंद्र फर्स्ट प्रथम, विक्रम चोल या आदित्य चोल? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? राजेंद्र प्रथम। अगला क्वेश्चन नंबर 25, किस चोल राजा ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया? संपूर्ण श्रीलंका को जीतने वाला चोल राजा कौन था? भैया? राजेंद्र फर्स्ट था क्या राजेंद्र द्वितीय था? क्या विजयालय था? क्या ये परांतक था? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा भैया, राजेंद्र फर्स्ट था। अगला क्वेश्चन नंबर 26, चोल कालीन शासक किस धर्म के अनुयायी थे?
जो चोलकालीन शासक थे वो किस धर्म के अनुयायी थे? क्या वो बौद्ध धर्म के थे? नहीं। क्या वो जैन धर्म के थे? नहीं। क्या वो शैव धर्म के थे? हाँ भैया, ये शैव धर्म के थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, चोल काल विष्णु के उपासकों के लिए क्या कहा जाता था? चोल काल जो है विष्णु के उपासकों के लिए क्या कहा जाता था? उसको क्या कहते थे? चोल काल विष्णु के उपासकों के लिए क्या कहा जाता था? शैव, वैष्णव, अलवार या नैनार? क्या कहते थे उसको? क्या कहते थे भैया? उसको कहते थे अलवार। अगला क्वेश्चन, चोल काल में शिव के उपासक क्या कहलाते थे? चोल काल में शिव के जो उपासक थे उनको क्या कहते थे? क्या उनको अलवार कहते थे? क्या उनको सूफी कहते थे? क्या उनको नैनार कहते थे? हाँ भैया, उनको नैनार कहते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, चोल काल में भूमि कर उपज का कितना होता था? चोल काल में जो था भूमि कर उपज का कितना होता था? 1/10, 1/9, 1/5 या 1/3? कौन सा होता था? 1/3 होता था। पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ थी? जो पांड्य राज था उसकी राजधानी कहाँ थी? उरैयूर, मदुरै, पुहार या बज्जी? क्या थी भैया? मदुरै थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किस संगम युग राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? चेर, चोल, पांड्य या पल्लव? चेर, चोल, पांड्य या पल्लव? ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। ऑप्शन सी। पांड्य राज्य की राजधानी क्या थी भैया? मदुरै थी। किस संगमकालीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, पांड्य। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चेर, चोल, पांड्य सूची 1 है, ये सूची 2 दी, धनुष, बाघ, मछली, इनके प्रतीक दिए हुए हैं। कौन सा इनमें से करेक्ट हो जाएगा? ठीक है, चेर का धनुष, चोल बाघ, पांड्य मछली, यही सीधा इनका क्रम दिया हुआ 1 2 3, ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल जो राजवंश है उसका पहला राजा कौन था? क्या गोपाल था ये? क्या ये देवपाल? क्या मैदनपाल था? क्या ये नंदलाल था? इनमें से कौन सा करेक्ट भैया? ये भैया गोपाल था। पाल राजवंश का पहला राजा जो था ये गोपाल था। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुई है दक्षिण एशिया में, अरब प्रायद्वीप, दक्षिण पूर्वी एशिया या मध्य एशिया में? कौन सा इनमें से करेक्ट होगा भैया? मध्य एशिया में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल बौद्धों से, बौद्धों एवं जैनों से, हिंदुओं एवं जैनों से, हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से? एलोरा और अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इनका जो संबंध है एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध जो है किससे है? ये भैया पूछा गया, यह है हिंदुओं, बौद्ध और जैनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? क्या ये सोपारा थी? क्या ये बातापी थी? क्या ये अजंता थी? नहीं भैया, ये एलोरा थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? एसएससी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? धर्मराज रथ स्मारक क्या ये खजुराहो में स्थित है? क्या ये सूचीपुंद्रम में? नहीं, ये भैया महाबलीपुरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? गुप्त राजवंश, चोल राजवंश, चालुक्य राजवंश या पल्लव राजवंश? ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, पल्लव राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन, महाकाव्य शिलप्पादिकरम किससे संबंधित इंपॉर्टेंट है? सीडीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें इस बुक में 11,000 प्लस क्वेश्चन में जो है हर टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं। पीसीएस, यूपीपीसीएस से लेके यूपीएसआई हर प्रकार के क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में महाकाव्य शिलापादिकरम किससे संबंधित है? राम की कहानी है, कथानक में जैन तत्व, श्रीलंका के बौद्धों की संस्कृत या शांति उपासना की पूजा पद्धति? इनमें से कौन सा करेक्ट भैया? कथानक में जैन तत्व, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, मणिमेकलाई के लेखक कौन है? देखिए सीडीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया, मणिमेकलाई के लेखक कौन है? कोवलन है, सत्यनार, इलांगो अडिगल या तिरुतक्कात्वर? इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? इनमें से भैया ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, सत्यनार। कौन भैया? सत्यनार। 40, मणिमेकलाई के लेखक कौन है भैया? मणिमेकलाई के लेखक कौन है? सत्यनार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित है? यूपीपीसीएस 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया। कौन से भैया? नानदेशी, मणिग्राम, श्रेणी या नगरम? इसमें आपका सी और डी दोनों करेक्ट है।
ठीक है, एक क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक दिया हुआ, ननादेसी और मणिग्राम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, तमिलन संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूमि स्वामी रहे थे? कौन भैया बड़े भूमि स्वामी रहे थे? ये भैया बेल्लार रहे थे। अगला क्वेश्चन, तयोमर या तायु मानवर की सितार कविता क्यों प्रसिद्ध है? असिस्टेंट कमिश्नर 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। कौन थे भैया? ये रचनाएं जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह स्वरूप थी। क्या थी? तयोमर तायु मानवर की सितार कविता क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि ये जो रचनाएं थी जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह स्वरूप थी। अगला क्वेश्चन, पुलकेशियन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? पुलकेशियन द्वितीय, ठीक है, अब ये दूसरा वंश चालू है। पुलकेशियन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? क्या ये चालुक्य का था? क्या ये काकती की था? क्या ये पांड्य? क्या ये होयसल का था? किसका था ये भैया चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था पुलकेशियन द्वितीय। अगला क्वेश्चन, पुलकेशियन प्रथम और पुलकेशियन द्वितीय नामक शासक से संबंधित हैं। किससे संबंधित है भैया? ये भैया चालुक्य वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? किसने किए भैया? क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या था? सी तथा डी दोनों विकल्प हो सकते हैं, परंतु आयोग ने विकल्प डी माना है, इसीलिए मैंने कहा था सी और डी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या था? एक बार दोबारा से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? कौन सी? मणिग्राम। आयोग ने मणिग्राम माना है और सी और डी इसमें दोनों हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट में, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? किसने भैया? चालुक्य वंश ने, गुप्त वंश ने? नहीं, किसने किए? चेर वंश ने किए या चोल वंश ने किए? किसने किए? किसने किए? चेर वंश ने किए या चोल वंश ने किए? ऑप्शन डी करेक्ट होगा, चोल वंश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? हर्ष को भैया पुलकेशियन द्वितीय ने पराजित किया था। किसने? पुलकेशियन द्वितीय ने उसको पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, खाली स्थान 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। कौन था भैया? पल्लव। पल्लव जो थे 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए थे और उनकी कांचीपुरम राजधानी थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं है? पांड्य, पाल, सातवाहन या पहल्लव? कौन सा नहीं है? पाल वंश। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक चेर वंशी राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? जो चेर वंशी राजा थे उन्होंने किन राज्यों पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल, बंगाल और उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, महाराष्ट्र और गुजरात? कौन सा भैया? तमिलनाडु और केरल में। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक थे, जो विंध्य शक्ति वंश था उसके संस्थापक कौन थे भैया? वाकाटक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, पल्लव वंश का महान शासक था। पल्लव वंश का महान शासक कौन था? महेंद्र वर्मन द्वितीय था, नरसिंह वर्मन द्वितीय या नरसिंह वर्मन प्रथम या नंदी वर्मन तृतीय? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? ऑप्शन सी, नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? क्या ये मदुरै थी? चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? चालुक्य वंश की राजधानी थी बादामी। ठीक है, बादामी। पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? पल्लव की थी भैया, पल्लव की कांचीपुरम। हर्ष की क्या थी? हर्ष की कन्नौज। पांडे की थी भैया मदुरै। यानी कि 3421 ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा, 3421। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, पल्लव कालीन सौर मंदिर स्थित है। जो पल्लव कालीन जो है सौर मंदिर कहाँ पे स्थित है? पल्लव कालीन सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तंजावुर, महाबलीपुरम, कांचीपुरम या मदुरै? इनमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी, महाबलीपुरम में पल्लव कालीन सौर मंदिर महाबलीपुरम। अगला क्वेश्चन, कल्हड़ राज तरंगड़ी किसने लिखी है? राज तरंगड़ी कल्हड़ ने लिखी है। कुल कितने तरंग हैं उसमें? कुल कितने तरंग भैया? 8 तरंग है। अगला क्वेश्चन, यूपीपीसीएस 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा था राजेंद्र चोल। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, सूची 1 को संगमकालीन वर्ग और उनके कार्य।
संगमकाली वर्ग और उनके कार्य, उसको एक को दो से सम्मिलित करना है। वेनिगर, एनियर, मलवर, पुलायन, इनमें से कौन सा करेक्ट रहेगा? वेनिगर शूद्र, एनियर शिकारी, मलवर लुटेरे, पुलायन दस्तकार, यही आपका करेक्ट है। 1 2 3 4। वेनिगर कौन थे? ये शूद्र थे। एनियर शिकारी थे। मलवर लुटेरे थे। पुलायन दस्तकार। 57 ये करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। चेर राज्य की राजधानी कहाँ थी? जो चेर राज्य था उसकी राजधानी कहाँ थी? वज्जी, पुहार, कावेरीपत्तनम या कोरके? कौन थी भैया? वज्जी। अगला क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है? मुद्रा राक्षस नाटक ये लिखा है विशाख दत्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई? किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई? कुमार संभव, मालती माधव, किराता अर्जुनी और कुमार संभव दोनों। किसकी की? कुमार संभव की रचना कालिदास ने की। अगला क्वेश्चन, भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भैया कालिदास की है। किसकी है? कालिदास की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। 10 कुमार चरित या टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस की रचना किसने की थी? किसने की थी भैया? दंडी ने की थी। किसने की थी? दंडी ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम कौन है? लेखक का नाम बताइए। पंचतंत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत पूछा जाता है। पंचतंत्र भैया विष्णु शर्मा। कौन भैया? विष्णु शर्मा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक भैया कल्हण। कौन है? कल्हण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध थे। पाणिनि ने कौन सी लिखी भैया? अष्टाध्यायी। पाणिनि ने कौन सी लिखी? अष्टाध्यायी। ठीक है। कवि थे, उपन्यासकार थे, व्याकरणचार्य थे या लेखक थे? कौन थे भैया? ये भैया व्याकरणचार्य थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की कराई? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भैया कराई थी धर्मपाल ने। किसने कराई? धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई की रचना किसने की थी? महाकाव्य है मणिमेकलाई की रचना किसने की थी? इलांगो, आदिगल, नाथ कुतनार, सत्यनारायण या श्रोतक देवर, किसने की थी? किसने की थी? सत्यनारायण ने की थी। महाकाव्य मणिमेकलाई की रचना सत्यनारायण ने की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ 5वां वेद भी है? कौन सा प्राचीन ग्रंथ 5वां वेद भी है भैया? महाभारत। अगला क्वेश्चन, संगम काल के महाकाव्य शिलप्पादिक्रम और मणिमेकलाई किस भाषा में लिखे गए थे? किस भाषा में लिखे गए भैया? ये भैया तमिल भाषा में लिखे गए, शिलप्पादिक्रम और मणिमेकलाई। अगला क्वेश्चन, संगमकालीन किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? संगमकालीन किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है भैया? कुरल को तमिल वेद कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक थे। तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक कौन थे? पेरुन देवनार, कंबन, सुंदरमूर्ति या वराबी? कौन थे? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? पेरुन देवनार। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन थी? होयसल साम्राज्य की राजधानी भैया द्वार समुद्र। कौन थी? द्वार समुद्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73। राजा सिंह विष्णु किस वंश के शासक थे? जो राजा सिंह विष्णु थे वो किस वंश के शासक थे? क्या ये चोल के थे? क्या ये पल्लव, पाल या चालुक्य वंश के थे? किसके थे? ये भैया पल्लव वंश के थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति कहाँ पे है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। किस सामग्री से बनी है? ये पूछा गया है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। ये किसकी बनी है? ग्रेनाइट की, संगमरमर, लाल पत्थर या लौह अयस्क की? किसकी बनी है? ये भैया ग्रेनाइट की बनी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी? कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष ने लिखी थी भैया? कविराज मार्ग। कौन सी? कविराज मार्ग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76। उत्तर मेरूर शिलालेख से किसके प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है? किससे मिलती है? चोल के। उत्तर मेरूर शिलालेख से चोल प्रशासन के से संबंधित जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? महाबलीपुरम तमिलनाडु में पड़ता है। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? पल्लवों, पांड्यों, चोलों या चेरों? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा, पल्लवों के। कौन सा प्राचीन भारतीय साम्राज्य नीचे उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े के रूप में अंकित है? मौर्य की पाटलिपुत्र, पल्लव बेल्लोर, पांड्या मदुरै, काकतीय वारंगल। इनमें से कौन सा जो है गलत मिलान है भैया? पल्लव बेल्लोर। बाकी सही है।
पुलकेशिन द्वितीय किसका महानतम शासक था? कल्लाड़ी के चालुक्य, कांची के चालुक्य या वातापी के चालुक्य या तमिलनाडु के चोल? किसका था? ऑप्शन डी वातापी के चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय जो था वातापी के चालुक्य। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? किसके बाद? नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन, संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। जो संगम काल था उसमें रोमन व्यापार का केंद्र क्या था? मदुरै, अरिकामेडु, पुम्पुहर या मुसीर? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? अरिकामेडु। अगला क्वेश्चन, पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? जो पल्लव वंश के राजा थे, कौन से जो राजा थे वो संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 82। ऑप्शन डी विक्रमादित्य थे, ये संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे। क्वेश्चन नंबर 83, खालिस्तान ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। ऐसा कौन था वंश था? राजपूत, चोल, चेर या पांड्य? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा भैया? इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 83, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पांड्य। अगला क्वेश्चन नंबर 84, तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया? इसका किया? रामायण का। अगला क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया था? नाट्य शास्त्र को संकलित किसने किया था भैया? भरत मुनि। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, मंदिर स्थापत्य कला की द्रविड़ शैली का प्रारंभ किस राजवंश के समय में हुआ था? पल्लव, चोल, पांड्य या राष्ट्रकूट? कौन सा भैया? पल्लव के शासनकाल। अगला क्वेश्चन नंबर 87, भारत बेड़वा नाम से महाभारत का तमिल में किसने अनुवाद किया था? शीतले, तोलक्कपियर, पेरुंदेवनार, आड़िंगल? इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? पेरुंदेवनार। अगला क्वेश्चन, बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? बिल्हड़ एवं विज्ञानेश्वर किसके दरबार में रहते थे? ये भैया राजेंद्र चोल फर्स्ट के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना किसने की थी? कृष्ण तृतीय ने। अगला क्वेश्चन, चोल काल में सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? जो चोल काल था उसमें सोने के सिक्कों को क्या कहते भैया? कुलंजू कहते थे। क्या कहते थे? कुलंजू कहा जाता था। कुलंजू कहा जाता था। आज की क्लास में हमने 90 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 6, गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट आदि। इन वंशों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। जितने भी क्वेश्चन हमने अब तक किए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूं आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरे दोस्त, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं जितने भी मैंने क्वेश्चन किए हैं ये सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं। जब आप इस बुक को कंप्लीट करेंगे 11,000 प्लस क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। अगर आप इनको कंप्लीट करेंगे, आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे, आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए। धन्यवाद।